Hello guys, welcome to detailed study. Today we solve chapter number 8 and topic is linear equation. First of all guys हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, इस चैप्टर का इंट्रोड्यूस करते हैं. एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम उसका सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं. तो लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं गाइस? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ इन विच इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल्स. ये कैसे स्टेटमेंट होती है? इक्वलिटी की. इसमें देखिए स्पेशली लिखा हुआ है इक्वलिटी. ये इक्वलिटी का मीनिंग क्या होगा गाइस? जिसमें इक्वल फॉर्म में दिखाया गया हो और इसमें वन से ज़्यादा मोर वेरिएबल भी यूज हो सकते हैं. जैसे 4x + y = 3. तो कोई भी इसमें वेरिएबल टर्म्स लिखे जाएंगे इधर या उधर, जो भी वो सारे किसके थ्रू होंगे? इक्वल के थ्रू होंगे. अब देखिए गाइस, लीनियर इक्वेशन, ये तो हमने इक्वेशन पढ़ लिया. इक्वेशन क्या होता है? जो इक्वल की फॉर्म में लिखा जाए. लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इट्स हाईएस्ट कंपोनेंट और पावर इज 1. जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी. तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन. जैसे कि 9y - 8 = 0. तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर y है, यानी कि 1 पावर है. तो इसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे. इसका नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो ये क्या होता है? देखिए इसको भी समझ लेते हैं. नेक्स्ट इसमें टॉपिक है रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. जैसे कि मान लो 9y + 4 = 0 है. तो इसको हमने, ये y की वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए जब हम इसको सोल्व करें. तो ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन. तो इसे ये भी कह सकते हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन. जब हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो गाइस, इसके सॉल्विंग के कुछ इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ रूल्स बनते हैं, वो हम और पढ़ लेते हैं. हमारे पास एक इक्वेशन है 3x + 2 = 0. तो इसमें सबसे पहले हमारा रूल इसको सोल्व करने का क्या होगा गाइस, कि जब हम किसी इक्वेशन में सेम नंबर या सेम क्वांटिटी इज एडेड टू बोथ साइड इज द इक्वेशन विल नॉट बी चेंज. इक्वेशन विल नॉट बी चेंज. कब चेंज नहीं होगी? नंबर 1, जब हम क्या करते हैं, सेम क्वांटिटी या हम कहें सेम नंबर एड बोथ साइड. बोथ साइड मीन्स = के इधर भी और इधर भी, दोनों साइड हम क्या करेंगे? इक्वल सेम नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो इक्वेशन पर कोई भी चेंज नहीं आएगा. नंबर 2, सेम क्वांटिटी और नंबर सब्ट्रैक्ट बोथ साइड. अगर हम दोनों इक्वेशन के इस साइड और इस साइड, दोनों साइड से सेम नंबर का माइनस करते हैं तो भी हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. सेम नंबर मल्टीप्लाई किया जाए विथ नॉन जीरो नंबर. नॉन जीरो नंबर को छोड़कर अगर हम दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों साइड सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. फोर्थ सिचुएशन क्या कहते हैं गाइस? फोर्थ रूल हमें कहता है बोथ साइड आर डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं विद नॉन जीरो को छोड़, यानी कि 0 के नंबर को छोड़कर, तो भी कोई इस पर इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा.
बोथ साइड आर डिवाइडेड बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। नॉन ज़ीरो नंबर को बोथ साइड में हम डिवाइड कर सकते हैं सेम नॉन ज़ीरो नंबर से। ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी गाइस? सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज कॉल्ड इनवर्स ऑपरेशन और सिस्टमिक मेथड। इसको हम सिस्टमिक मेथड से सोल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक में ट्रांसपोजिशन। जैसे हमें इक्वेशन मिली है 3x + 2, इस 2 को हम इक्वल के अदर साइड लेके जाएंगे तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, या इधर से कोई इस टर्म्स इस साइड से कोई इक्वेशन हमने इधर लानी है तो क्या चेंज आएंगे। देखिए गाइस, अगर हम पोजिशन करते हैं यानी इक्वेशन कैन बी टेकन टू द अदर साइड ऑफ इक्वल, इक्वल के अदर साइड ले जाना हो। इक्वल के अदर साइड में दोनों कंडीशन आ सकती हैं, चाहे हम इधर से, ये देखिए इधर से इधर जाएं या फिर हम इधर से इधर आएं। दोनों सिचुएशन में कुछ रूल है, जैसे कि प्लस विल बी चेंज टू माइनस, माइनस विल बी चेंज टू प्लस, मल्टीप्लाई will be change, multiply will be changed to divide and divide will be changed to multiply, यानी अपोजिट साइन हो जाएगा जब हम इक्वेशन क्रॉस करके अदर साइड जाएंगे। तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं गाइस? ट्रांसपोजिशन। अगर हमने ये बेसिक अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये चैप्टर हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, अंडरस्टूडेबल हो जाएगा हमारे लिए और काफ़ी डाउट हमारे दूर हो जाएंगे। तो गाइस देखते रहिए, फॉलो कीजिए मुझे एंड अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। हेल्दी एंड हैप्पीएस्ट यू विल बी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।